आप लोगों को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, आपके खाने पीने का, रमजान में कोई तकलीफ ना हो, इस इरादे से यहाँ पर जो बन सकता है आप लोगों की सहूलियत के हिसाब से वो आप लोगों को पहुंचाया जाएगा। आप लोगों से सिर्फ गुजारिश यही है कि अपने घरों के अंदर आप लोगों को रहना है, और ये किसी ना तो पुलिस के डर से, ना प्रशासन के खौफ से, बल्कि हमारे खुद के फायदे के लिए लगातार जो कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, ये हम सब के लिए बहुत ही फिक्रमंद होने की बात है। अगर आप लोगों का डाउट, तो यकीनन ये लड़ाई हम जीत नहीं सकते। हमें कुछ लोगों की तरफ से ये बात आई थी कि यहाँ पर सब्जी तरकारी नहीं मिल रही है, फल फूल नहीं मिल रहे हैं। अभी मैंने पुलिस कमिश्नर साहब के साथ बात करके ये रमजान के महीने में जहां हम इबादत करने के लिए निकलते थे, आज हमें अपने घरों के अंदर बंद रहना पड़ रहा है। ये कितने दिन तक और रहेगा, ये तय करना न तो पुलिस तय करेगी, न प्रशासन तय करेगा, न सरकार तय करेगी। औरंगाबाद शहर का लॉकडाउन कब खत्म होगा, इसका फैसला औरंगाबाद की आवाम तय करेगी। बड़ा अफसोस इस बात का है कि लोग ये कहते हैं कि हमारे पास तो कोई सिस्टम नहीं है, उसके बावजूद भी हमें घर में बैठना पड़ रहा है, हमें क्वारंटाइन के अंदर जाना पड़ रहा है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये वायरस और कितने लोगों के अंदर फैलेगा, ये मामला और कितना आगे जाएगा, और कब तक हम इसी तरह घरों के अंदर बंद रहेंगे, ये कोई नहीं बता सकता है। क्वारंटाइन सेंटर्स के बारे में ये है, लोगों को लगता है कि मुझे 14 दिन कहीं पे ले जाकर छोड़ दिया जाएगा। अभी हमने मौलाना आजाद कॉलेज लेडीज सेक्शन जो जुबली पार्क के ऊपर है, वो पूरा कॉलेज और मॉडल स्कूल भी क्वारंटाइन सेंटर के ले लिया है। तो अगर खुदा न करे अगर ऐसी नौबत आती है कि किसी को क्वारंटाइन के अंदर जाना है, तो बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन ये समझना कि मुझे कोई सिम्टम नहीं है, मुझे क्यों ले जाया जा रहा है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब बड़े बड़े साइंसदान अभी दे नहीं पा रहे हैं। क्योंकि ये वायरस किसके अंदर है, किसको इफेक्ट करा है, ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन अगर कोई नौजवान सड़क के ऊपर है और अगर वो वापस अपने घर में जाता है, तो वो नौजवान को भले ही कुछ नहीं होगा, लेकिन उस वायरस का असर सबसे ज्यादा किसी को नुकसान अगर पहुंचाएगा तो हमारे घर के, हमारे बुजुर्गों के ऊपर। क्योंकि आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा मौतें जो हो रही है वो बुजुर्ग लोगों की, जो पहले से ही या तो डायबिटीज है, या ब्लड प्रेशर है, या हाइपरटेंशन है, दूसरे बीमारियों के अंदर मुब्तला है। तो ये नौजवानों को तय करना है कि मैं कहीं अपने घर के अंदर ऐसा मौत का सामान ना लेके जाऊं जिसके वजह से मेरे घर वालों को नुकसान हो। आज इन इलाकों के अंदर इस तरह वीराना देखकर हम भी ये दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये लॉकडाउन खत्म हो, लोग बाहर निकले। अगर हमें रमजान की ईद मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़कर बाहर निकलकर अगर मनानी है, तो हमें कुछ दिन कुछ कुर्बानियां देना जरूरी है। इसीलिए मैं आप लोगों के बीच हाथ जोड़कर यह अदबन गुजारिश करने के लिए आया हूं। तकलीफ होगी, है तकलीफ,
मैं यकीनन ये दावा नहीं करता हूं कि आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो रही है, ये तकलीफें हैं, लेकिन अगर हम सब मिलकर अगर इसका मुकाबला नहीं करेंगे तो हमें अंदाजा नहीं है कि अगले 2 महीने तक ये कर्फ्यू खुलेगा भी या नहीं खुलेगा। और इसी तरह से अगर केसेस बढ़ते गए तो कल के दिन यहां से पुलिस हटाकर आर्मी को ला दिया जाएगा, मिलिट्री को लगा दिया जाएगा। तब हमारे लिए फल फूल सब्जी भी खरीदना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप लोगों की जो भी दिक्कतें हैं, इंशाअल्लाह यहाँ पे जो नौजवान काम कर रहे हैं वो नौजवानों को बताइए, लेकिन मेहरबानी करके घरों से मत निकलिए। और अगर किसी को जरा सा भी सिम्टम है, किसी को बुखार है, खांसी है, तो उसे छुपाइए मत। आप छुपाएंगे घर में एक शख्स को होगा, लेकिन आपके छुपाने की वजह से आपके पूरे घर वालों को यह फैल सकता है। ऐसा नहीं है कि ये कोरोना वायरस का कोई इलाज ही नहीं है। बेहिसाब ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एहतियात करके इस वायरस को खत्म कर सकते हैं, लेकिन पता चला है कि बहुत सारे लोग इस डर से, इस खौफ से सामने नहीं आ रहे। अब तो हॉस्पिटल जाने की भी जरूरत नहीं, पूरा हॉस्पिटल हमने आपकी गली के अंदर ही लाके खड़ा कर दिया है। तो कोई झिझकने की, डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा तकलीफ उठाइए, डॉक्टर के पास आइए, उन्हें बताइए। अगर पॉजिटिव रहा तो ऐसा नहीं है कि कोई आपका ऑपरेशन होने वाला है, कोई बड़ा इलाज आपका होने वाला है। आपको सिर्फ क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, और उस क्वारंटाइन का पीरियड खत्म हो गया तो वायरस खुद ब खुद अंदर ही खत्म हो जाता है। लेकिन अगर वो वायरस आप लेकर घूमेंगे तो सिर्फ आपके घर वालों को नहीं, आपके पड़ोसियों को, इस पूरी गली को नुकसान होगा। इसलिए मैं घर के बुजुर्गों से ये अपील करना चाहूंगा, नौजवानों को अपने घरों के अंदर रखिए। और नौजवानों से ये अपना अपील करना चाहूंगा, अपने घर के बुजुर्गों से अगर मोहब्बत करते हैं तो थोड़े दिन आप लोग अपने घरों के अंदर रहिए, इबादत करिए, अपने माँ बाप की, बुजुर्गों की खिदमत करिए। ये समझिएगा कि ये अल्लाह की तरफ से एक मौका आया है। लोग कहते हैं कि ऐसा रमजान कभी देखने को नहीं मिला, लेकिन हकीकत ये है कि ये रमजान अल्लाह की तरफ से ऐसा आया है जहां आपको ये मौका दिया जा रहा है कि मैं इस रमजान का भरपूर फायदा उठाऊं, घर में रहूं और अपने घर को मस्जिद बनाकर ज्यादा से ज्यादा इबादत करूं। यही उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह हम सब मिलकर इस वायरस के, इस जंग के खिलाफ हम सब मिलकर लड़ेंगे और इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।